और अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की। अमेरिका में डाउ में गिरावट, आपको बताएं यूएस में नेस्डेक और एसएमपी में मंदी का दौर। रूस यूक्रेन वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी को भारी नुकसान, तो अमेरिकी शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें डाउ और नेस्डेक दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। एसएमपी में मंदी का दौर देखने को मिल रहा है। जो असर है साफ तौर पर वो रूस यूक्रेन वॉर के चलते देखने को मिल रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि रूस यूक्रेन वॉर जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा, ना जाने कितने महीने इसको बीत चुके हैं, लेकिन ना रूस पीछे हटने तैयार है और ना ही यूक्रेन। और इसका जो साफ तौर पर असर है वो ग्लोबल इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो अमेरिका से लेकर जापान तक कैसे गिरावट के तौर में तूफान देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें भारतीय शेयर मार्केट की, तो क्या कुछ आपका अनुमान? आई थिंक आपने बहुत नाइस टर्म यूज की है, तूफान। यस, यू आर वेरी राइट, आई एंडोर्स यू। अब तूफान वाली हालात ये है क्योंकि हालात क्या हुए हैं, अब अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बहुत बढ़ गई हैं। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़ गई है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़ गई है। मतलब क्या है कि बॉन्ड के प्राइसेस कम हुए हैं। अब हालात ये हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत उथल पुथल चल रही है। रशिया यूक्रेन वॉर, आपने सही कहा, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, वो लगातार इंटेंस होती जा रही है। उसके अलावा और भी ग्लोबल इकोनॉमीज में दुनिया भर की प्रॉब्लम, दुनिया भर की समस्याएं इस समय बढ़ी हुई हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को तकलीफ में डाल। ऐसे में ग्लोबल स्लोडाउन का ये वक्त है। हालांकि इसमें कहूँगा ग्लोबल स्लोडाउन में हिंदुस्तान अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान है, जीडीपी ग्रोथ अब भी 7% आने की संभावना है। साथ ही साथ हमारी जीएसटी कलेक्शन भी इस महीने मई के अंदर बहुत अच्छी होने की संभावना है, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म में बहुत मेजर बूस्ट आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है डोमेस्टिक टूरिज्म जो चाहे मनाली में हो, चाहे यूपी या उत्तराखंड के जो है टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हिल स्टेशन है, बहुत ही बम्पर टूरिज्म हुआ है, जिससे जीएसटी कलेक्शन, जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है। और कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, क्योंकि अब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। खासकर कंट्रीज़ जैसे टर्की और अजरबैजान, वहाँ के वीज़ाज भी कम हुए हैं, वहाँ के वीज़ा एप्लीकेशन भी कम हुए हैं, लोग कम वहाँ जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की बाइंग और कंजम्पशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में तकलीफ है, दिक्कतें हैं। एज यू राइटली सेड, डॉलर इंडेक्स में भी वॉलेटिलिटी जो है बढ़ रही है। जापान की बात करें, जापान की करेंसी को लेके बहुत बहुत इशू। साथ ही बात करें साउथ कोरिया, डेट टू जीडीपी को लेके इशू हैं। और चाइना में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि चाइना के एक्सपोर्टर्स लगातार अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना का अड़ियल रवैया रहा है पीछे, तो अब उन्हें यूएस के अलावा और मार्केट्स देखनी पड़ रही है। और चाइना के लिए बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चाइना हिंदुस्तान की तरह डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली इकोनॉमी नहीं है। चाइना जो कुछ प्रोड्यूस करता है एक्सपोर्ट्स के लिए करता है। तो ऐसी इकोनॉमी को जब एक बहुत बड़ी मेजर मार्केट यूएस से छोड़ के और मार्केट्स की तरफ जाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत सी दिक्कतें, बहुत जी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चाइना आज की तारीख में फेस। जी, बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका पूरी जानकारी देने के लिए।